हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को 4 टॉपिक पढ़ाऊंगा। पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा समस्थानिक, जिसको आइसोटॉप्स बोलते हैं। दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा समभारिक, जिसको आइसोबार बोला जाता है। तीसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा सम न्यूट्रॉनिक, जिसको आइसोटोन्स के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में चौथा टॉपिक पढ़ाऊंगा सम इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज के क्लास में मैं आप लोग को ये 4 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ये चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, मे बी आपसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों के लिए ये ज़रूरी है। और यहाँ पे मेनली हम लोग फोकस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में। इन सारे टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मेनली हम लोगों को क्वेश्चन पे फोकस करना है। ठीक है, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ के पढ़ना होगा। 9th-10th का ही टॉपिक है, आप लोग में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका कॉन्सेप्ट जानते होंगे, लेकिन हम लोगों को मेनली फोकस करना है कि किस तरह का क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन भी लास्ट में करेंगे और उससे हम लोग अपना कॉन्सेप्ट भी चेक करेंगे कि हमको आता है कि नहीं आता है, या जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ाए थे वही टॉपिक है, उसी से रिलेटेड टॉपिक है। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोग को 2 टॉपिक पढ़ाया था। पहला पढ़ाया था द्रव्यमान संख्या और दूसरा पढ़ाया था पहला पढ़ाया था परमाणु संख्या और दूसरा टॉपिक पढ़ाया था द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या 2 टॉपिक हमने पढ़ाया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो जो परमाणु संख्या होता है हमने बताया था कि उसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो द्रव्यमान संख्या होता है उसको A से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो परमाणु संख्या होता है ये प्रोटॉन के संख्या को बोला जाता है या टोटल पॉजिटिव चार्ज को बोला जाता है, और जो द्रव्यमान संख्या होता है ये हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के संख्या का सम होता है, यानी कि योगफल होता है। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया हुआ था। तो अभी मेनली आपको फोकस करना है कि जो परमाणु संख्या होता है उसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं और जो द्रव्यमान संख्या होता है उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मान लो कोई एलिमेंट्स है, कोई तत्व है, ठीक है, तो उस एलिमेंट का परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है आज हम लोग यही सीखेंगे। जैसे मान लो कोई X एलिमेंट है, क्या भाई, तो कोई X एलिमेंट है। ठीक है, ये X ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जितना भी तत्व है इस धरती पे वो सारे में से कोई भी तत्व हो सकता है। अभी आज के डेट में हम लोग के पास टोटल 118 तत्व है, तो इसमें से 118 तत्व में से कोई भी ये तत्व हो सकता है। ठीक है, तो मान लो ये X कोई तत्व है, तो अब इसका एटॉमिक नंबर इसी तत्व के रिप्रेजेंटेशन के साथ लिखना है। जैसे मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक तत्व है तो उसको O से रिप्रेजेंट किया जाता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे टाइप से क्या तो बचपन का प्यार नहीं भूल सकते हो, वैसे ही बचपन का पढ़ाई भी नहीं भूलना है। ठीक है, अब जब आप इंजीनियरिंग में भी जाओगे ना तो 9th-10th का भी साइंस का कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है। और सबसे यूनिक बात है कि जो लोग IAS वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं, SSC का प्रिपरेशन करते हैं, आगे चल के ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि 9th-10th का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे टाइप से ही आपको जो बचपन का पढ़ाई है उसको भी भूल नहीं जाना रे। ठीक है ना ये नया गाना है मेरी तरफ से। ठीक है, बचपन का पढ़ाई भूल नहीं जाना रे। अगर बचपन का पढ़ाई भूल जाओगे, जो लोग IAS तैयारी करने के लिए दिल्ली जाते हैं, सुने होंगे आप लोग कि दिल्ली में बहुत अच्छा तैयारी होता है, तो वहाँ पे जाने के साथ ही सबसे पहले वहाँ के जो टीचर होते हैं, जो भी कोचिंग के, वो बोलते हैं कि 5वीं कक्षा से लेके आप 10वीं कक्षा तक का सारा NCERT का बुक खरीद लीजिए, सारे सब्जेक्ट का, अब पहले वही पढ़िए। ले भाई, ये क्या बात हुआ, ग्रेजुएशन करके गए IAS का तैयारी करने और 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक का आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसलिए बचपन का पढ़ाई भूल नहीं जाना रे। ठीक है, चलो आते हैं टॉपिक पे। तो मान लो ये कोई X हमारा एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन था, इसका एक ओरिजिनल हम एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे कोई ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो X है कोई एलिमेंट्स है, तो इसका एटॉमिक नंबर कैसे लिखा जाएगा, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ना, इसके बेस में Z लिखा जाता है और इसका जो टॉप होता है यहाँ पे A लिखा जाता है। Z क्या होता है अभी जस्ट बताया है, क्या होता है, परमाणु संख्या होता है, और A क्या होता है, तो द्रव्यमान संख्या होता है। परमाणु संख्या को नीचे सफिक्स में लिखा जाता है इसी X के साथ। X के देखोगे सटा हुआ नीचे में हम लोग क्या लिखे हैं, समझा रे बच्चा लोग,
क्या लिखे हैं बोलो, परमाणु संख्या लिखे हैं, और ये क्या है तो द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, तो ऐसा ही लिखा जाता है। यही चीज़ देखो हमने यहाँ पे लिखा है। तो लास्ट लेक्चर जहाँ पे पढ़ाए हैं, जहाँ पे ख़त्म हुआ है, वहाँ पे हेडिंग दे लेना, हाँ, रिप्रेजेंटेशन। कभी कभी अंग्रेजी में भी हेडिंग दिया करो, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास, तो ये हेडिंग दे लेना, और ये वाला इसके नीचे ये वाला लिख लेना। जैसे मान लो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं। ऑक्सीजन है, चाहे मान लो कोई चीज़ है, जैसे मान लो हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का मान लो एटॉमिक नंबर 1 है और इसका एटॉमिक मास 2 है। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। इससे आपको पकड़ना है कि ये हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास है। तो इसका 2 एटॉमिक मास हो जाएगा और 1 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। वैसे ही कोई भी एलिमेंट, देखो बोर्ड पे आज बहुत सारा ऐसा चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो आर्गन लिखा हुआ है, तो आर्गन के बेस में देखो 18 लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, और इसके टॉप में 40 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है बोलो? इसका मतलब ये है कि ये 18 जो है जेड का वैल्यू है। किसका वैल्यू है बोलो? जेड का वैल्यू है। और 40 किसका वैल्यू है? तो ये ए का वैल्यू है। ए क्या होता है? तो ए होता है एटॉमिक मास, और जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। वैसे ही देखो यहाँ पे पोटेशियम लिखा गया है, तो पोटेशियम के बेस में 19 लिखा गया है, टॉप में 40 लिखा गया है, तो 19 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा और 40 इसका क्या हो जाएगा? बोलो 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 बोलो, बोलना चाहिए। ठीक है, अकेले में भी पढ़ रहे हो ना तो बोलो। क्लास में तो हम लोग रटवा देते हैं, ऑफलाइन क्लास में बोलते बोलो सब। 500 लड़का है, कोई दिक्कत नहीं, 500 बोलो। ठीक है, बुलवा के याद करवा देते हैं, बोलो अभी तो बोलो। तो पोटेशियम का ये एटॉमिक नंबर हो गया और ये एटॉमिक मास हो गया। वैसे ही ये कैल्शियम है, तो ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है। ठीक है, तो बोलने से चीज़ें याद होती हैं। चलिए ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ये रिप्रेजेंटेशन आज पूरे क्लास में हम लोग यही चीज़ यूज करने वाले हैं। रिप्रेजेंटेशन से ही हर एक टॉपिक को समझने वाले हैं। तो पहला हमारा टॉपिक होगा समस्थानिक। कौन सा टॉपिक होगा? समस्थानिक। तो समस्थानिक को अंग्रेजी में अंग्रेज लोग आइसोटॉप्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग भी क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स बोलेंगे। तो समस्थानिक क्या होता है? चलिए मजाक बंद करते हैं, थोड़ा सीरियसली पढ़ते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर भी डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो समस्थानिक क्या होता है पहले पढ़ते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। बोला जाता है एक ही तत्व का परमाणु है, तो वो तत्व कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी तत्व हो। तो एक ही तत्व का परमाणु होना चाहिए और उस तत्व के परमाणु का एटॉमिक नंबर जो है, जिसको द्रव्यमान परमाणु संख्या बोला जाता है, परमाणु संख्या समान होना चाहिए लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होना चाहिए। परमाणु संख्या समान होना चाहिए और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होना चाहिए। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो सेम एलिमेंट्स का एटम होना चाहिए, सेम एलिमेंट्स का एटम होना चाहिए जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम हो और एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट हो। ठीक है, तो ऐसा एलिमेंट्स क्या कहलाता है? आइसोटॉप्स कहलाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे हाइड्रोजन को लिया हुआ है। हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं और इन तीनों समस्थानिक का नाम रट्टा मार लेना, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, इसमें से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। 4 एलिमेंट्स का नाम दिया जाएगा, जैसे 4 में से 3 ये नाम रहेगा, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है, ये आप लोगों को पहले से भी बहुत लोगों को पता होगा, है ना पता? ठीक है, तो यही 3 हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं।
ठीक है। तो हाइड्रोजन के 3 ही आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोजन वाला लिख दिए हैं इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए। अभी हमने क्या पढ़ा है इसका कॉन्सेप्ट, कि इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या जो होता है वो समान होता है, और परमाणु संख्या को बेस में लिखते हैं। देखोगे ये जो हाइड्रोजन है इसको हम लोग प्रोटियम बोलते हैं, और इसका परमाणु संख्या 1 है। ये जो ड्यूटेरियम है ये भी हमारा हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है, इसका भी देखो परमाणु संख्या 1 है, इसका भी परमाणु संख्या 1 है। ये ट्रिटियम है और इसका परमाणु संख्या 1 है। देखोगे सबका परमाणु संख्या क्या है, 1 है। सब हाइड्रोजन एटम है, बोलो। तो ये पहला कंडीशन है, एक ही तत्व के होने चाहिए। एक ही तत्व मतलब सारा हाइड्रोजन है ना, डिफरेंट तत्व नहीं होता है, सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। पहला कंडीशन याद रखना है, ठीक है। इसमें एक मान लो ये ऑप्शन दे दिया है, पूछा गया कि इसमें से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स नहीं है, मान लो ऐसा दे दिया ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे 8 लिख दिया, यहाँ पे 16 लिख दिया, तो ये ऐसा ही नहीं होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन का तो आइसोटॉप्स छोड़िए, ये पहले तो हाइड्रोजन है ही नहीं, ये तो ऑक्सीजन है। देखो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप हर एक क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। तो इन तीनों का नाम रट्टा मार लेना है। अब देखो तो ये 1 जो है ये इसका परमाणु संख्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया 1, और इसका जो टॉप में 1 2 3 लिखा हुआ है ये क्या होता है, तो ये होता है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर होता है। तो सबका मास नंबर अलग है, एक का 1 है, दूसरे का 2 है और तीसरे का 3 है। तो सबका मास नंबर 1 है और जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम है। तो सेम तत्व का एलिमेंट जिसका परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या सेम हो, समान हो, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग आइसोटॉप्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कल हो के क्लोरीन का दे दिया, ठीक है। तो क्लोरीन का जैसे होता है, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 13, यहाँ पे लिखा रहेगा 35, यहाँ पे क्लोरीन लिखा हुआ रहेगा 17 है, 13 नहीं है, 17, और यहाँ पे लिखा रहेगा 37। तो ये दोनों क्लोरीन ही है, दोनों का एटॉमिक नंबर देखो, ये भी देखना है एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। कल हो के मान लो पूछ दिया कि इसमें से कौन सा क्लोरीन का आइसोटॉप्स नहीं है, ठीक है, विच ऑफ इज नॉट आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। यहाँ पे दे देगा मान लो कुछ दे दिया 16 दे दिया और यहाँ पे 37। तो ऐसा गलती नहीं करना, देखोगे ये 16 हो गया, 17 ये 16 हो गया, ये समान होना चाहिए, बेस वाला नंबर समान होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारा 2 क्लोरीन के आइसोटॉप्स हो गए। तो आपको पहचानना है, किसका पूछेगा नहीं पता, आपको बस बेस देखना है कि 17 है ना, सबका 17 है ना, ये अलग होगा चलेगा, यही तो अलग होना चाहिए, ये अलग होना ही चाहिए, ठीक है, ये अलग होना ही चाहिए। कौन, तो मास नंबर, ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोग इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। आगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पे और भी बताएंगे, क्वेश्चन मतलब बताएंगे, कॉन्सेप्ट तो बता ही दिए। अब हम लोग बात करेंगे संभारिक, जिसको अंग्रेजी में आइसोबार बोला जाता है। आइसोबार क्या होता है भाई, तो इसका भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, देखो यहाँ पे भिन्न भिन्न था और यहाँ पे एक ही तत्व था, यहाँ पे तत्व अब चेंज हो सकता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, जिनकी द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर जो है वो समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होते हैं। परमाणु संख्या क्या होगा, अलग अलग। यहाँ पे जस्ट उल्टा है, यहाँ पे एक ही तत्व का परमाणु होना चाहिए था और उस तत्व का परमाणु संख्या समान हो जाना चाहिए था, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होना चाहिए था। यहाँ पे पहला बात याद रखना है कि अलग अलग तत्व होगा, क्या होगा, अलग अलग तत्व होगा, परमाणु संख्या अलग अलग होगा, लेकिन परमाणु जो द्रव्यमान संख्या है वो समान होगा, ठीक है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है, संभारिक कहलाते हैं। सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स, ठीक है। बोला जा रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हों और उनका क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए, बट एटॉमिक मास जो होता है, मास नंबर जो होता है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बोर्ड पे हमने कुछ एग्जांपल लिखा है, देखोगे आर्गन है, ठीक है। तो ये जो आर्गन भाई साहब हैं, इनका देखोगे यहाँ पे, ये मिटा देते हैं, ये एटॉमिक नंबर होता है, ये मास नंबर होता है, जानते हो आप लोग। ये एटॉमिक नंबर है, दिस इज द एटॉमिक नंबर, दिस वन इज मास नंबर, ठीक है। या बोल सकते हैं ये परमाणु संख्या है, ये द्रव्यमान संख्या है।
तो आर्गन का परमाणु संख्या है 18 और द्रव्यमान संख्या है 40। वैसे ही पोटेशियम है, के फॉर पोटेशियम, इसका जो परमाणु संख्या है वो 19 है और द्रव्यमान संख्या 40 है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 और इसका द्रव्यमान संख्या 40। देखो सबका द्रव्यमान संख्या 40 है, कितना है 40 है, और परमाणु संख्या कितना है 18 19 20 है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये तीनों जो हैं ये कहलाते हैं समभारिक। समभारिक याद रखो ना, सम वर्ड का मतलब एक समान, भारिक मतलब जिसका भार सेम हो, ठीक है, जिसका भार क्या हो, सेम हो, यानी कि उसका मास नंबर क्या हो, सेम हो। किसी किसी बुक्स में लिखा हुआ रहता है एटॉमिक वेट सेम हो, तो ये भी चलेगा, ठीक है। परमाणु भार जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखना है कि परमाणु संख्या अलग अलग हो और द्रव्यमान संख्या सेम हो, सबका 40 है। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, ये तीनों समभारिक कहलाएंगे। मान लो कल हो के एक क्वेश्चन पूछ दिया कि इसमें से कौन सा समभारिक नहीं है। समभारिक जिसका भार समान हो, याद रखना है, समभारिक मतलब जिसका भार समान हो, ठीक है। समस्थानिक जिसका परमाणु संख्या बराबर हो, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को याद रखना है। जैसे मान लो पूछ दिया कि इसमें से कौन सा समभारिक नहीं है, ये 3 ऑप्शन रहेगा और एक चौथा ऑप्शन मान लो यहाँ पे दे दिया, चौथा ऑप्शन मान लो दे दिया क्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पे 17 लिख दिया, यहाँ पे 35 लिख दिया। तो आपको पकड़ना है कि कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा समभारिक नहीं है, तो पहला बात है ऊपर वाला ये जो वैल्यू है इसको मैच करना है, 40, इसका 35 हो गया, यानी कि ये क्लोरीन जो है ये समभारिक नहीं है, ठीक है। समभारिक मतलब भार समान होना चाहिए, तो ये हमारा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ के पढ़ोगे, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा बना दोगे। अब हम लोग बात करेंगे सब न्यूट्रॉनिक, जिसको आइसोटोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, देखो भिन्न भिन्न, एक समान, ये सब वर्ड यूज करना है, याद रखना है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो इसका नाम ही है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक मतलब एक समान न्यूट्रॉन वाला एटम्स, एक समान न्यूट्रॉन वाला एटम्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो बोलो बोलो, सम न्यूट्रॉनिक्स बोलेंगे, ठीक है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे टाइप से, भूलना नहीं है, दम याद रखना है, क्लियर है। चलिए, तो इसका हम लोग कॉन्सेप्ट क्या पढ़े कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग तत्व हो सकते हैं, ठीक है, और जिनका क्या होना चाहिए, परमाणु के अंदर में न्यूट्रॉन का संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। हम लोग पढ़े हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में या बहुत पहले से भी, इतना सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। तो मैंने क्या बताया कि न्यूट्रॉन जो होता है वो कहाँ पे होता है, नाभिक के अंदर में होता है, न्यूक्लियस के अंदर में होता है। नाभिक के अंदर में दो ही तरह के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कहाँ पे रहता है, नाभिक के अंदर में, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाती है। सम न्यूट्रॉनिक मतलब एक समान न्यूट्रॉन वाला, मतलब जिसका न्यूट्रॉन का संख्या समान हो उसको सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। और ये ऐसा एक ही तत्व के परमाणु में पॉसिबिलिटी नहीं है, इसके लिए भिन्न भिन्न तत्व होना चाहिए ही चाहिए। तनी अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। Such atom of different elements which contain the same number of neutron are called isotones. Such atom of different elements मतलब ऐसा एटम जो कि different elements का होना चाहिए, which contain the same number of neutrons are called isotones. ठीक है, मतलब different elements के एटम जिनमें न्यूट्रॉन का संख्या क्या हो, सेम हो, उसको हम लोग आइसोटोन्स बोलते हैं। दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, और इनका प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होता है, इनका भी प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, ठीक है। नहीं लिखेंगे चलेगा क्योंकि ये तो अलग अलग एलिमेंट्स है ना, तो ओबियसली इनका प्रॉपर्टी सेम होगा। तो अब थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है,
कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसको आइसोटोन्स बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक्स बोलते हैं। क्या इनमें न्यूट्रॉन का संख्या बराबर है? मान लो इसमें कार्बन का आपसे पूछा जाए एक सिंपल सा क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सपोज करो यही क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछ दिया, बोला गया कि ये कोई एटम है, ये कोई एटम है, दिस इज द कार्बन एटम, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये कोई कार्बन एटम्स है और इसका न्यूट्रॉन का संख्या फाइंड आउट कीजिए। कैन यू फाइंड आउट? क्या तुम इसका वैल्यू, इसमें न्यूट्रॉन का संख्या फाइंड आउट कर सकते हो? बोलो। ये क्या है भाई? ये है हमारा Z और ये क्या है? A है। देखो पहला लेटर, आखिरी लेटर, ऐसे भी बच्चे याद रखते हैं सर। और ये सब हम लोग को ट्रिक बच्चे ही सिखाते हैं, ऑफलाइन क्लास में जब हम लोग पढ़ाते हैं तो वही लोग बोलते हैं सर ऐसे याद रख सकते हैं, पहला लेटर और ये आखिरी लेटर। हमको बिल्कुल याद कर सकते हो। याद करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, अलग अलग भगवान खोपड़ी बनाए हैं, अलग अलग सोच बनाए हैं, अलग अलग केमिकल रिएक्शन होता है दिमाग में, ठीक है। आधा टीचिंग तो हम लोग स्टूडेंट से ही सीखते हैं, कुछ कुछ ऐसे बोल देते हैं बच्चे, हम लोग वेलकम करते हैं, ठीक है। हम लोग वैसे टीचर नहीं है जो डांट दें बच्चों को, उसका सुनते हैं, अरे कुछ तो वो हो सकता है यूनिक बता दे, है ना। कभी कभी हम लोग कैलकुलेशन करते रहते हैं, कोई कोई बच्चा इतना ट्रिक से बता देगा ना कि हम लोग कभी सोचे ही नहीं, ठीक है ना। तो आप में ना कैपेबिलिटी है, बात को समझिए, आप में कैपेबिलिटी है, आप एकदम यंग जनरेशन है, बहुत सारा चीज़ सोच सकते हैं, लेकिन उस सोच को सही डायरेक्शन में लगाना है। सही डायरेक्शन मतलब पढ़ाई लिखाई में लगाना है, ठीक है, इधर उधर नहीं लगाना है। चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो ये हमारा A का वैल्यू होता है, ये Z का वैल्यू होता है। ये जो होता है इसको हम लोग द्रव्यमान संख्या बोलते हैं और इसको परमाणु संख्या बोलते हैं। और द्रव्यमान संख्या A का वैल्यू हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि ये जो होता है प्रोटॉन का संख्या प्लस न्यूट्रॉन का संख्या होता है। बोलो, पढ़ा है ना। अब देखो Z क्या होता है, तो Z इक्वल टू P होता है। तो यहाँ पे हमने एक फार्मूला और पढ़ाया था, इस P के बदले आप Z भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ पे Z का वैल्यू मिल गया है, Z देखो कार्बन के नीचे यहाँ पे 6 लिखा हुआ, ऊपर में 14 लिखा हुआ, मतलब ये परमाणु संख्या है और ये परमाणु भार है। तो हम लोगों को न्यूट्रॉन का संख्या निकालना है, यानी कि A का वैल्यू दिया हुआ है कितना 14, और प्रोटॉन का भी वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि ये परमाणु भार भी, परमाणु संख्या भी दिया हुआ, Z का वैल्यू दिया हुआ, P को ही Z बोलते हैं। निकालना क्या है, N का वैल्यू। तो निकाल सकते हैं क्या, देखो A का वैल्यू इसमें है 14, समझोगे रे बच्चा लोग, और Z का वैल्यू कितना है, बोलो 6 है। तो A का वैल्यू हो गया 14 और Z का वैल्यू हो गया 6। निकालना क्या है, न्यूट्रॉन का संख्या। तो N इक्वल टू क्या निकालोगे, इस फार्मूले से P को इधर भेज दोगे तो A माइनस P हो जाएगा। तो A का वैल्यू कितना है, बोलो 14, और P का वैल्यू कितना है 6। तो 14 में से 6 जाएगा 8, ठीक है। तो 8 किसका संख्या हो गया, ये न्यूट्रॉन का संख्या हो गया। N इक्वल टू 8 आ गया, न्यूट्रॉन का संख्या हो गया। तो इस कार्बन में न्यूट्रॉन का संख्या कितना निकाले, बोलो कितना, 8 निकल गया। तो लिखा, ये तो परमाणु संख्या है और ये द्रव्यमान संख्या है। न्यूट्रॉन का तो संख्या आपको पता ही नहीं है, और हम लोग को क्या चाहिए, समान न्यूट्रॉन का संख्या चाहिए। तो इस कार्बन में न्यूट्रॉन का संख्या मिल गया 8। हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें N का जो वैल्यू है ये है 8, छोटा सा लिखे हैं फिलहाल, बाद में मिटा देंगे। वैसे ही आपको नाइट्रोजन में निकालना है, निकाल के देखो, निकाल लिए, बोलो नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन का संख्या निकालो। अगर नहीं निकालने आ रहा है तो समझ लो कुछ नहीं पढ़ रहे हो, तो बहुत पढ़ाई बेकार है, नहीं कुछ कर सकते हो जीवन में, नहीं कर सकते हो कोई ज़रूरी है कि पढ़ाई के फील्ड में ही आदमी काम करे। जो दम अनपढ़ गंवार रहेगा वो नेता बनेगा क्या मुखिया बनेगा, सरपंच बनेगा, उससे भी बड़ा नेता बनेगा, तो उसके लिए और गंवार होना पड़ेगा, विधायक बनेगा, उससे और ज़्यादा गंवार बनना है तो सांसद उनसद बनेगा, है ना। ऐसा ही है पॉलिटिक्स अपना, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। नियम जानते हो क्या करते हैं, अभी मुखिया का इलेक्शन चल रहा है ना, तो नियम ये होना चाहिए कि आप ना अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ के या एक टेस्ट ले लीजिए सबका, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है ना, वैसे ही एगो बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम ले लो मुखिया का, जो क्वालिफाई करेगा वही मुखिया बनेगा, ठीक है। ये रूल्स होना चाहिए। जब आप एक प्यून के जॉब के लिए इतना टफ एग्ज़ाम ले, तो आप मुखिया एक अनपढ़ गंवार को कैसे चुन सकते हैं, डैट इज़ द मैटर, ठीक है। चलो फिर किसी के घर में कोई कैंडिडेट होगा, माइंड नहीं करना, सबके लिए है। मेरे भी घर में कोई होगा कैंडिडेट तो उसके लिए भी ये नियम है।
पढ़ा लिखा मुखिया होगा तो समाज का, गांव का, राज्य का, सबका विकास होगा, है ना। लेकिन अनपढ़ होगा तो पहले सोचेगा अरे बाप रे अब तो गद्दी मिल गया, लूट लेते हैं। नाइट्रोजन का निकाल लिए क्या? नाइट्रोजन का निकालोगे तो भैया इसका भी आएगा 8। करना क्या है तो 15 - 7 करना है। 15 - 7 करोगे तो 8 आ जाएगा। इसमें भी 14 - 6 किए थे तो 8 आ गया था। इसमें भी 15 - 7 करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसमें भी 16 - 8 करेंगे तो इसमें भी 8 ही आएगा। सारे का न्यूट्रॉन का संख्या कितना आ गया? 8 8 8, यानी कि सबका न्यूट्रॉन का संख्या समान है। बोलो, इसी तरीका का क्वेश्चन पूछेगा, कल होके पूछेगा कि बताइए कि इसमें चारों में से कौन सा आइसोटोन्स नहीं है। ऑप्शन दे देगा, देखो ये वाला। एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं, पोटेशियम, ठीक है, ये 19 हो गया, ये 40 हो गया। और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से, इन चारों में से कौन सा सम न्यूट्रॉनिक्स नहीं है। सम मतलब समान न्यूट्रॉन वाला। तो कैसे निकालोगे? 14 - 6 लिखोगे 8, यहीं पे तुरंत 15 - 7 8, 16 - 8 सॉरी 14 - 6 8, 15 - 7 8, 16 - 8 8, 40 - 19 करोगे तो कितना आएगा? शायद 21 आएगा, देख लेना, ठीक है। तो क्या ये सम न्यूट्रॉनिक्स होगा? न्यूट्रॉन का संख्या तो 21 हो गया, बाकी का 8 आया है। इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो ये सम न्यूट्रॉनिक्स नहीं होगा, तो इसको लगा देना है टिक और हो जाएगा, सही आंसर मिल जाएगा 1 नंबर या 2 नंबर, और बन जाओगे इंजीनियर, बन जाओगे डॉक्टर, ठीक है। चलो, तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो ये सब हंसी मजाक अपने जगह पे है, सीरियस होकर पढ़ना है, ठीक है। चलो, अब हम लोग किसका बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब नाम से क्या पता चल रहा है? सम इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या समान हो, ठीक है। तो डिफरेंट तत्वों का परमाणु होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन्स का संख्या क्या होगा? समान होगा, ठीक है। थोड़ा समझ के, थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ोगे तो हर चीज़ को बहुत दिन तक याद रख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही हंसी मजाक में पढ़ोगे ना तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। जैसे बहुत बच्चे पढ़ते हैं, हेडफोन लगा लेंगे, गाना भी चला रहे हैं, उधर गर्लफ्रेंड से भी बात कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड से भी बात कर रहे हैं, पढ़े भी जा रहे हैं, पढ़ाई को धोखा दे रहे हो ना। तो पढ़ाई ऐसा धोखा देगा ना तुमको कि जीवन भर खुजली होते रहेगा, ठीक है। तुम्हारे साथ वाला जो सीरियसली पढ़ा वो अच्छा बन जाएगा और तुम रह जाओगे इधर ही, है ना। तो वो भी बदला लेगा, कौन? पढ़ाई। इसलिए पढ़ाई के साथ मजाक नहीं, या तो ईमानदारी से पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, तो फिर पढ़ाई तुमसे मजाक नहीं करेगा। आते हैं टॉपिक पे, सम इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। जिन आयनों और परमाणुओं, आयनों का बात आ गया, आयन ही होगा, ठीक है। तो चलो, जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, ठीक है, उसे सम इलेक्ट्रॉनिक्स। थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज सुधार लेना। जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाते हैं, कहलाते हैं। समझा रे बच्चा लोग? समझ ही गया होगा। द आयंस एंड एटम्स कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। द आयंस एंड एटम्स कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। जिसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या समान हो, वो चाहे तो आयंस हो सकता है या फिर एटम्स हो सकता है, या तो आयंस होगा या परमाणु होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल करते हैं, जैसे O-2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का संख्या फ्लोरीन में, ये जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम है, इनमें सब में इलेक्ट्रॉन का संख्या समान है। अब कहोगे कैसे इलेक्ट्रॉन का संख्या समान है? तो निकालेंगे ना, चलिए निकालेंगे कैसे, देखो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? लास्ट वीडियो लेक्चर में बोले थे कि रट लेना, याद कर लेना। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, जिसको परमाणु संख्या बोलते हैं, और सोडियम का होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12, एल्युमिनियम का 13। कितना? 8 9 11 12 13। कहोगे कि 10 कहाँ गया? अरे बुर्बक, 10 छोड़ दो, ठीक है। जो है उस पर दिमाग लगाओ। देखो, अब ये ऑक्सीजन का परमाणु संख्या हो गया 8। ये -2 लिखने का क्या मतलब होता है? ये सब बुझाता है? बुझाता है मतलब समझ रहे हो ना, एकदम ठेठ बिहारी हैं। देखो,
ऑक्सीजन पे -2 लिखने का मतलब क्या है कि इस पे 2 और इलेक्ट्रॉन्स है, ये बाहर से और इलेक्ट्रॉन्स लिया है। देखो पहले से इसके पास था एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या भी 8 है। लास्ट वीडियो लेक्चर में बताए थे ना कि जितना एटॉमिक नंबर होता है Z = P = E बताए थे, समझा रहे बच्चा लोग? Z = P = E बताया था। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन का संख्या, उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या, चलते फिरते याद रखना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या 8 है, E = 8 है। और -2 का मतलब क्या है कि इसमें 2 और इलेक्ट्रॉन्स आ गया है, इस पर 2 माइनस चार्ज है, मतलब बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ गया है, तभी इस पर -2 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन्स पे एक निगेटिव चार्ज होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आया होगा तभी इस पर -2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से और मिला है, तो इसमें 8 + 2 कितना हो गया, बोलिए? 10 इलेक्ट्रॉन्स है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन दिस ऑक्सीजन एटम्स? देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। मान लो कल हो के ऐसा लिखा रहता 10 - 1, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? अगर ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, बहुत प्यार से, ठीक है। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, कितना होगा? तो 8 तो पहले से है ही, -1 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और है, तो इसमें होगा 9 इलेक्ट्रॉन। समझे? बुझे? बुझना है, ठीक है, समझ के पढ़ना है। चलो फिर वैसा ही फ्लोरीन का बात करेंगे भाई। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। देखोगे यहाँ पे हम लोग लिखते भी जाएंगे। हमारे ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स कितना मिल गया? 10। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स होता है, पहले से 9 इलेक्ट्रॉन्स है। -1 लिखने का मतलब क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स आ गया और, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब देखो भाई सोडियम में हो गया गड़बड़, ठीक है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। सोडियम क्या है भाई? देखो सोडियम पे प्लस चार्ज लिखा है। पहले ये बताओ कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मतलब 11। और +1 लिखने का क्या मतलब है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स निकल गया है। देखो माइनस लिखा हुआ था, मतलब ऐड हुआ है। यहाँ पे देखो पावर में माइनस था 2, तो इसमें 2 ऐड किए थे, लेकिन यहाँ पे चार्ज का संख्या क्या है? प्लस। तो आप लोग पढ़े होगे, नहीं भी पढ़े होगे तो आज पढ़ लो कि किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स जितना निकलेगा उतना उस पर प्लस चार्ज आएगा, और जितना बाहर से इलेक्ट्रॉन्स और आके ऐड होगा तो उतना माइनस चार्ज होता है उसके ऊपर में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? +1 चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल गया है, तो ये 10 गो हो गया। तो देखो सोडियम के पास था 11 और माइनस कर देंगे 1, क्योंकि +1 चार्ज है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का संख्या आ गया 10, घेर दिए। वैसे ही मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का देखोगे 12 एटॉमिक नंबर होता है, +2 लिखा हुआ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल गया है, तो 12 - 2 कितना हो जाता है? 10। देखो यहाँ पे एल्युमिनियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, और +3 लिखा हुआ है, मतलब 3 गो निकल गया है। जितना मुख्य उम्मीदवार है पूछोगे एटॉमिक नंबर बताइए एल्युमिनियम का कितना होता है, 1-2 गो होगा जो बताएगा, नहीं तो सब ऐसा ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 10, ठीक है। तो 10 10 10 10 10 सबका इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना आ गया? 10। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो वैसे आयंस या परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का संख्या समान होता है उसको हम लोग सम इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। आपको ना ये क्लास बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना होगा, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है, ठीक है। अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी हम दिखाएंगे आपको कि अगर क्वेश्चन पूछा गया या प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे आपको कि देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है उसमें हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कराएंगे, ठीक है। तो आपको पूरा चैप्टर रिवीजन करके तभी अगला वीडियो देखना है। मतलब 1 घंटा में कोशिश करो कि हर चीज़ को पढ़ जाए, ऐसा कैपेसिटी होना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चे को, ठीक है। तुरंत रिवीजन, और तुरंत रिवीजन कब होगा? जब हर चीज़ अच्छे से पढ़े होगे, ठीक है। अब पता चला रिवीजन करने बैठे और सारा टॉपिक गोल है, याद ही नहीं आ रहा, फिर से नया की तरह पढ़ रहे हैं, नया की तरह रट रहे हैं, तो समझो कि जब पढ़े थे उस समय ठीक से नहीं पढ़े थे। जैसे आज ये